इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, उसमें ज़रा सी कैपेसिटी चेंज हो जाएगी। अगर एक्सटर्नल एड आ रही है तो इवन दैट इज़ नॉट बैड, बिकॉज उसमें आपकी डिलीजेंस ज़्यादा होती है, आपकी ओवरसाइट बेटर होती है, तो ये चांसेस नहीं होते कि इनएफिशिएंसीज की वजह से पैसा ज़ाया हो जाएगा। सही है। सो दैट इन इटसेल्फ इज अ पॉजिटिव। और जब आप बात करते हैं कि एवरेज टैक्स रेट ज़्यादा हो सकता है, उसमें इजाफा हो सकता है, तो नॉट नेसेसरीली कि जिन सेक्टर्स पे टैक्स लग रहा है वही टैक्स में इजाफा होगा। फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल इनकम टैक्स या कॉर्पोरेट टैक्स, कोई नए टैक्सेस लग सकते हैं ऑन डिफरेंट सेक्टर्स, या फिर जो टैक्स बेस है उसको भी बढ़ाया जा सकता है। आई थिंक जो बातें जो हो रही हैं वो टैक्स बेस बढ़ाने की हो रही हैं, एंड आई थिंक अग्रीमेंट इसी बात पे है कि जो एग्जिस्टिंग सोर्सेज जो टैक्स पे कर रही हैं वो ओवर टैक्स हो चुकी हैं, उन पर टैक्स बर्डन अभी भी बहुत है। सो नए इसमें सेक्टर्स को लाया जाएगा। एज येट आई डोंट हैव, आई एम नॉट प्रिवी टू दैट नॉलेज कि किस तरह से लाया जाएगा, बट जहाँ तक हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि जो सेक्टर्स थे ऑफ द इकोनॉमी जो अंडर टैक्स थे उनको ज़्यादा मोबिलाइज किया जाएगा। अभी जो रिसेंटली इंटरेस्ट रेट्स में डिक्लाइन हुआ है, आर यू एक्सपेक्टिंग कि इसके बाद प्राइवेट क्रेडिट ऑफटेक, जिसकी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, उसमें कोई खातर का इजाफा होगा, और डू यू थिंक दिस विल टेक टाइम? आई थिंक विल टेक अ बिट ऑफ टाइम, बिकॉज इसमें ना सिर्फ इंटरेस्ट रेट तो एक वेरिएबल है, इसमें बैंक्स की अपनी एबिलिटी भी बहुत मैटर करती है। अगर बैंक्स का कॉशियस स्टांस है सो दे विल बी लेस अग्रेसिव, अगर वो अग्रेसिव हो तो इसी इंटरेस्ट रेट पे भी निकाल सकते हैं बहुत सारे लोन्स। सो इसमें ये भी बड़ा मैटर करता है कि बैंक्स का स्टांस कॉशियस से ऑप्टिमिस्टिक कब बनता है, एंड आई थिंक दैट विल टेक 3 to 6 months. We are in the process of meeting banking companies over the next 10 days, so we'll have a better idea when they want to come back and start lending again. उसमें उनको ऑब्वियसली अपने एसेट क्वालिटी कंसिडरेशंस भी देखनी होंगी, उसके मुताबिक दे विल मूव। पर इसमें एक और चीज़ है शहजाद कि अगर आप 2003 पे जाएं तो उस वक्त जब टेक ऑफ हुआ कंज्यूमर लेंडिंग में फॉर इंस्टेंस, उस वक्त कंट्री में खास कैपेसिटी थी नहीं कंज्यूमर फाइनेंस की, 1-2 बैंक्स करते थे, बाकी बैंक्स नहीं करते थे। वो कैपेसिटी बनाते बनाते 2-2.5 साल लग गए थे। अब सिचुएशन ये है कि बैंक के पास कैपेसिटी है, बेशक डीएक्टिवेट हुई हो लेकिन है कैपेसिटी, उसको एक्टिवेट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सो वंस बैंक्स डू मूव इन दैट डायरेक्शन, सो लेट्स से 3 to 6 months, तो उस लेवल पे आई थिंक दे विल स्टार्ट ऑफ एट अ मच हायर लेवल देन दे डिड लास्ट टाइम। लेकिन ये मुझे बताएं कि इस वक्त दो फैक्टर्स तो आपने बताए कि एक तो लेंडिंग रेट काफ़ी ज़्यादा था, जिसकी वजह से इंडस्ट्री शायद इनकरेज नहीं कि करंट रेट्स पे बोरो करे, बैंक्स खुद जो है रिस्क कवर्स में हुए हैं। जो दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज वगैरह हैं, शायद ये भी एक फैक्टर हो सकता है कि अगर इस वक्त कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता हो, उसको सस्ता फाइनेंस मिल भी जाए, लेकिन तब भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर के इशूज़ हैं, बिजली के इशू हैं, पानी के इशू हैं, उसकी वजह से नहीं लगा सकता वो इंडस्ट्री। सो व्हाई वुड यू गो टू अ बैंक एंड रेज मनी? यार आई मीन इंफ्रास्ट्रक्चर, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट तो हमेशा से है। 5 साल पहले भी था जब लोग एक्सपैंड कर रहे थे, अभी भी है। इनफैक्ट अगर आप कुछ स्पेसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो उनमें क्वालिटी इंप्रूवमेंट है। कराची के रोड नेटवर्क ही देख लो, कराची का स्वेज सिस्टम ही देख लो, मच बेटर इन द लास्ट। अगर आप 5 साल पहले चले तो कोई और सिचुएशन थी, 5 साल बाद कुछ और सिचुएशन है। माना कि पावर सेक्टर में बहुत ज़्यादा आउटेजेस हैं, अभी बहुत बड़ा शॉर्टफॉल है, और उसको पूरा करते करते एटलीस्ट मुझे तो 1-2 साल लग रहे हैं बिफोर वी स्टार्ट टू सी सम रिडक्शन देयर। बट ऑन द होल द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम जो है पाकिस्तान की हमेशा रहे हैं। जो कॉज ऑफ कंसर्न है वो है लॉ एंड ऑर्डर। सही है। अगर लॉ एंड ऑर्डर पे कुछ स्टेबिलिटी आ जाती है और कुछ कंट्रोल आ जाता है, देन आई हैव नो डाउट्स कि जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं दे विल कम बैक विद इंटरेस्ट रेट्स कमिंग ऑफ। और लेट्स सपोज कि गोइंग फॉरवर्ड अगर हम प्राइवेट क्रेडिट ऑफटेक में इजाफा देखते भी हैं, सो डू यू थिंक अ लॉट ऑफ मनी विल गो इन नॉन प्रोडक्टिव एरियाज लाइक स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट? I think eventually it will end up in all areas, productive or Eventually, but non-productive. initially maybe not because of these issues. Because of these issues, I think banks have learned in the last 5 years. Allah ka shukar hai, we did not see a bank going bust, but we saw some banks get into some sort of trouble. So they have learned as well. So I think they will be very cautious, but it makes for a better system, so to speak. तो कहने का मकसद स्टॉक मार्केट और कंज्यूमर फाइनेंस, दे माइट बी हायर रिस्क एरियाज. आई हैव नो डाउट दैट बैंक्स विल कम बैक इनटू दिस सेक्टर्स बट विद बेटर रिस्क मैनेजमेंट apparatus एंड परहैप्स मच मोर ओवरसाइट. ठीक है, एक और कमर्शियल ब्रेक की तरफ चलते हैं और इसके बाद हम मजीद बात करेंगे. स्टे विद अस. वेलकम बैक टू मार्केट विद शहजाद इकबाल. मिस्टर एहसन चिश्ती साहब हमारे साथ शो पर मौजूद हैं, हेड ऑफ सेल्स और पीएमए कैपिटल मैनेजमेंट. एहसन साहब, मार्केट क्या इस वक्त एक सेगमेंट ऑफ इन्वेस्टर्स को मिस कर रही है? वो ऑब्वियसली लेवरेज इन्वेस्टर्स हैं क्योंकि मार्केट में कोई प्रोडक्ट तो नहीं है और जो CFSMK2 था वो भी अब खत्म कर दिया. सो डू यू थिंक मार्केट इज फीलिंग द नीड? नहीं, एब्सोल्युटली देयर इज अ नीड. आई थिंक वॉल्यूम्स पाकिस्तान में अगर आप देखें, पाकिस्तानी कैपिटल मार्केट्स में ऑन द हायर साइड ही होते हैं कंपेयर टू अदर इमर्जिंग मार्केट्स. कुछ हद तक वो अनसस्टेनेबल भी बात है.
कुछ हद तक, लेकिन ऑन द होल देयर शुड बी अ लेवरेज प्रोडक्ट, देयर शुड बी द एबिलिटी ऑफ सम इन्वेस्टर्स टू एक्सेस द लेवरेज प्रोडक्ट। आइडियली इट शुड बी सोर्स्ड आउट ऑफ बैंक्स, एंड बैंक्स हैव द नेसेसरी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रक्चर इन प्लेस कि कोई आगे जाके कोई फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल इश्यूज ना हो। सही है। एंड आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड जो मूव फॉरवर्ड है इज टूवर्ड्स दिस रिगार्ड कि अगर CFS बंद कर दिया तो मार्जिन फाइनेंसिंग बंद नहीं की है, तो इवेंचुअली आई थिंक मार्जिन फाइनेंसिंग विल कम बैक इनटू द इक्वेशन, एंड पोटेंशियली अभी तो बहुत ज़्यादा ये H&W/इंस्टीट्यूशनल प्रोडक्ट है, पोटेंशियली रिटेल प्रोडक्ट भी बन जाएगा, एंड यू माइट स्टार्ट टू सी सम लेवरेज फ्रॉम देयर, बट द मार्केट डज नीड लेवरेज, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। और ये पूरी डिबेट है कि अगर लेवरेज प्रोडक्ट होता है मार्केट में, हम जो है एक बबल वाली सिचुएशन देखते हैं, व्हेन द बबल बर्स्ट मार्केट में बहुत ज़्यादा डिक्लाइन होता है, यू डोंट बाय दैट? देखिए, अगर रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रक्चर इन प्लेस है बैंक्स का, बैंक्स आपकी एबिलिटी टू टेक एक्सपोजर लिमिट कर देता है। अगर रिस्क मैनेजमेंट सेंटर्ड हो विद लेट्स सपोज इन्वेस्टमेंट कंपनीज या ब्रोकरेज हाउसेस, तो वो इतना कंट्रोल नहीं होगा। फिर कहने का मकसद, जहां बैंक्स एक 10 लाख के ऊपर सिर्फ 30 लाख की पोजीशन लेने देंगे, उसी सिचुएशन